ओके, तो रियलिज्म हमने देख लिया। अब हमको देखने हैं उसके सब जॉनरा, सब जॉनराज। अच्छा, चलो कम शब्दों में बता देते हैं। रियलिज्म वो फिनोमेना है या वो कंडीशन है जहाँ पे वास्तविकताओं को दर्शाने की कोशिश करी जाती है। कहने का मतलब वर्क में ये दिखाने की कोशिश करना कि जो जैसा है वो है ना, और वास्तविकता यही है। ठीक है, अब इसके जो जोनरा है ना वो इंटरेस्टिंग है ना, उनसे हमें कुछ नई नई चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, सब जोनरा मतलब रियलिज्म के प्रकार समझ लो, अपनी भाषा में याद रहेगा। तो पहला है सोशल रियलिज्म। अच्छा, in an international art movement that include that work the painters, makers, photographers and filmmakers who draw attention to everyday condition of working class and the poor and who are critically of the social structure that maintain these conditions. सोशल रियलिज्म इतने में ही समझ में आ गया। while the movement's artistic style vary from nation to nation, it almost always used a form of description or a critical realism. किचन सिंक रियलिज्म। चलो, तो सोशल रियलिज्म आ गया समझ में कि सोशल रियलिज्म वो है जिसमें समाज में होने वाली गतिविधियों को दर्शाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नेट के लेवल का बता रहे क्वेश्चन है, तुम्हारे लेवल का तो यही आएगा, एक्सप्लेन रियलिज्म एंड इट्स टाइप और जोनरा, सब जोनरा, दैट्स इट। बहुत थोड़ा बहुत इसके सब जोनरा शायद पूछ ले तो चढ़े गहराई से हमें हिसाब से नहीं पूछे, फिर भी अपन ये मान ले सोशल रियलिज्म वो है जिसमें समाज में जो क्लास है ना, उन क्लासेस का कंडीशन दिखाया जाता है। कंडीशन, पुअर के गरीब गरीब कैसे है, अमीर अमीर कैसे है, गरीब कैसे रहता है, अमीर कैसे रहता है। ठीक, उनके डे टू डे लाइफ। ठीक, कौन दिखाता है, सिर्फ लिटरेचर वाले नहीं। रियलिज्म नॉट फॉर ओनली लिटरेचर मूवमेंट, दिस इज आर्ट मूवमेंट। शब्द याद रखना, ये सिर्फ लिटरेचर का मूवमेंट नहीं है, आर्ट मूवमेंट। और आर्ट में क्या क्या आती है, पेंटर्स आते हैं, प्रिंट मेकर्स, फोटोग्राफर, फिल्म मेकर्स, मतलब सारी फाइन आर्ट आ जाती है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब, मतलब इन सब में रियलिज्म होता है। हमारे इंडिया के कुछ रियलिस्टिक आर्ट क्या है, जैसे पेंटिंग में तो हमें नहीं पता कि क्या क्या है, लेकिन डांस फॉर्म में जैसे अपन देख ले, जो क्लासिकल चीजें है ना, क्लासिकल डांस, वो सभी। ठीक, नाउ नेक्स्ट, किचन सिंक रियलिज्म। ये किचन सिंक जो रियलिज्म है, इसी का एक पार्ट है किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक रियलिज्म is a British cultural movement that developed late 15th and early 16th that theater, art, novels, film, television plays whose protagonists usually could describe as a angry young man। बताया था किताब स्टाइल कि वो बंदा सब टेढ़ा सा थोतरो बना के खड़े रहेंगे, हाथ रख, है ना, और हमेशा मालूम दुख दर्द में जीता हुआ इंसान, है ना, शराबी। ठीक है, समझ रहे ना। देखो वो वही टाइम था जब ब्रिटिश में वो चीज चल रही थी, उसके 2-10 साल बाद भारत में ये चीजें आई, तो भारत में ये मूवीज बनी, किताब, है ना, शराबी वराबी। तो ये है। अच्छा, किचन का सिंक किस काम आता है पता है, तो वैसी एक्टिविटी, तो शराबी जो पी लिया, जो ज्यादा पी लिया वो उसमें ओकेगा। घर की महिलाओं पे अगर बनेंगे, औरत को एक पत्नी के रूप में दिखाया जाएगा, अच्छी वाइफ के रूप में दिखाया जाएगा। तो ये समझ सकते हो, ज्यादा उसमें ना घुसे।
ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ओके, फिर देखें, इसमें कुछ ज्यादा हमें नहीं दिख रहा, और देख लें। वो था सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म जिसमें बंदों पे बात की जाती थी, लोगों पे। अब है सोशलिस्ट रियलिज्म। सोशलिस्ट रियलिज्म इज द ऑफिशियल सोवियत आर्ट। सोवियत यूनियन, ये जानते हो ना? यस, सोवियत संघ। सोशलिस्ट रियलिज्म, देखो फोटो भी आई। कौन है ये? बंदा फेमस है। नहीं लिखा, वही फिर भी तो पूछ। स्टालिन, सोवियत लीडर, सोशलिस्ट, फेमस सोशलिस्ट लीडर, मतलब हीरो। उनका लीडर था जो सबसे पहला नहीं बोलेंगे, उस टाइम का स्ट्रॉन्ग लीडर था। इज द ऑफिशियल सोवियत आर्ट फॉर्म दैट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय जोसेफ, आ गया ना, ठीक है, स्टालिन। इसी की बात हो रही थी। ये ये इसी की कलर्ड पेंटिंग है, नॉट फोटोज। उस टाइम पे फोटो चलती नहीं थी। जितने भी लोग मिलेंगे ना आपको, उस समय की फोटोज, ड्राइंग मिलेंगी। पेंटिंग है ये, फोटो खींची हुई नहीं है। पेंटिंग की फोटो खींची है मतलब। ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट रियलिज्म, ये कब स्टार्ट हुआ? इन 1934, एंड was later adopted by the communist parties worldwide। इस आर्ट फॉर्म को किसने? सोवियत यूनियन ने अपनाया। अच्छा, सोवियत यूनियन में कैसी गवर्नमेंट थी? इसके लिए आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, फर्स्ट और सेकंड के बाद की कंडीशन पता होनी चाहिए। कि जो सोवियत यूनियन था, सोशलिस्ट कंट्री बना, जहाँ पे समाजवादी लोगों को प्राथमिकता दी जाए। और जो यूएसए है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, जहाँ पे पैसे वालों को प्रायोरिटी दी। इसलिए अमेरिका में 18 साल का बच्चा होते ही को माने के लिए कहा जाता है कि यस, चला, बिल्कुल, कोई घर पे नहीं बैठ सकता। जबकि अच्छी अच्छी बिल सेट कर गया, तो नोवेल्स पढ़ोगे ना, तब दिखेगा तुम्हें, है ना, कि जब हमने 50 लाख रख दिए, तुम सी 50 लाख लाओ, तभी तुम्हारे हमरे 50 मिल है। तुम जी जान लगा दे खुद के 50 कमावे का, कि तुम्हें 50 और चाहिए, 1 करोड़ मिल है। होना चाहिए इंडिया में भी ऐसा। हमें नहीं होता, यही सबसे बड़ी मूर्ख। तो ये है, ठीक है, आगे बढ़े। ठंडी हो गई होगी। रोजगार होता नहीं है, रोज, समझे? अमेरिकन ने क्रिएट किया है, मेहनत की है लोगों ने। देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जो हमारा प्रोफेशन है, वो टीचर का है। अभी लोगों के अपने अपने लेकिन वो एक्स्ट्रा भी चीजें बेचते, जैसे हम इंटरनली कुछ ना कुछ बनाते रहते। जैसे अगर हम उसको सच में मार्केट में बेचे ना, यहाँ तक कि हमने जो कटर मशीन बनाई थी ना, लोहा काटने की, ग्राइंडर फिट करने की, मार्केट में पूछा था, वो 1900 रुपए की थी। हमें बनाने में 500 रुपए खर्च आया। हम उसको 1000 में बेचते तो हम डबल फायदे में होते, और वो उसको 2000 में बेचता, वो डबल फायदे में। लगना है 2 घंटे, बोलो फायदे की बात है कि हमने सिर्फ वो अपने लिए बनाई, उसको करते, लेकिन वो हमारा प्रोफेसर नहीं है। बता रही, और उससे बहुत शानदार तरीके से करते, बिना डर के। आप बता दो,
करके चालू करके ऐसे मारना, आप सेफ हो, आप देखना भी नहीं है, ब्लेड कट के टूट के फेंक जाए, आपको 0 डैमेज, आपने निशान लगा दिया। नहीं तो बाकी जो लोग हाथ से चलाते हैं, कई बार ब्लेड फेंकी, कईयों के आँख कान में घुसी, ये ना तो ऐसी फँस के रह जाती है, घुस जाती है हड्डी तक, वो चीर देती है लोग। रिस्क पसंद नहीं है भाई, हमें सेफ रहना है, पूरी एकदम आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये समझे, तो अमेरिका ऐसा है, सोवियत ऐसा है, ठीक है। अच्छा, किचन सिंक ड्रामा से पहले का है ये, सोशलिज्म, सोशल रियलिज्म से पहले का है सोशलिस्ट रियलिज्म, समझ गई। चलो आगे बढ़े, ये आ जाओ तो पढ़ना, ठीक। एक कमेंट दे रहे, नेक्स्ट चीज पर प्रीफिक्स लगा है, अब पढ़ करके देखो, एक चीज तुमने मिस की थी, ये होता है क्लास ना करने का नतीजा, छोटी सी पॉइंट बता देते हैं ना कभी कभी। वो पढ़ते हैं सररियलिज्म, नेचुरलिस्ट राइटर थे क्या? पहली बात टर्म से समझ में आ रहा है कि नेचुरलिज्म जो था उसमें ये बात की जाएगी कि नेचर की, नेचर की कैसे, वो तो रोमांटिसिज्म में भी करी जाती है, वर्ड्सवर्थ ले लो ना, फिर अंतर क्या दोनों में, रोमांटिसिज्म और नेचुरलिज्म में, आइए समझते हैं। नेचुरलिज्म में बात की जाती है जो इंसान होता है ना, मानव या जो प्रकृति, उसके रियल एस्पेक्ट की। फॉर एग्जांपल नेचुरलिज्म का जो जो स्टार्टिंग थी, उसके जो वो थे, वो लेके चलने वाले, स्टार्ट करने वाले वो थे चार्ल्स डार्विन।
दिस ना, चार्ल्स डार्विन, इनने एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि मानव कैसे बंदर से इंसान बना, कैसे जमीन पे 4 पैरों से चलने वाला एक प्राणी 2 पैरों पे चला और कैसे इंसान बना। आज हम आप कैसे इतने स्मार्ट, अलग ही दिखते हैं, बंदरों से कहीं मेल ही नहीं खाते, ऐसा लगता है अलग ही प्रजाति हो, है ना, लेकिन सारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना बॉडी के। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचर के बारे में बात की। अच्छा, इसी के अगेंस्ट जो मूवमेंट था ना, वो था रोमांटिसिज्म, इसके अगेंस्ट था ये मूवमेंट। नेचुरलिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों एक नहीं है। रोमांटिसिज्म में चीजों को इम्फेसाइज किया जाता है, एकदम ये प्रकृति के अच्छे 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 एस्पेक्ट दिखाए जाते हैं, है ना, ज्यादा फैंटेसाइज किया जाता है, सुपर नेचुरलिज्म पूछ दिया जाता है उसमें, सुपर नेचुरल एलिमेंट, प्रकृति ये कर सकती है। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड में, देखो इसलिए कहते हैं पोयम का पता होना चाहिए। ओड टू द वेस्ट विंड में हमारे जो क्या नाम है, शैले भैया ने अच्छी उड़ा उड़ा के अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फेंकी हैं। तो भाई एक पोयम है, तुम्हारी 10th में थी, द ट्री करके, 10th में थी कि 12th में थी, 11 12th में है। उसमें भी मतलब ट्री के जरिए फीमेल्स की बात कर दी, मतलब ट्री को इतना ज्यादा ओवर बता दिया। भाई प्रकृति प्रकृति है, रियलिटी क्या है। तो जो वो होते हैं ना, जो नेचुरलिस्ट, जो वर्कर नेचुरलिस्ट वर्क है, जो ये जो नेचुरलिस्ट राइटर है, वो लोग फोकस किस चीज पे करते हैं, इंसान के रियल एस्पेक्ट पे, जैसे गरीबी, जातियां, पॉवर्टी, है ना, रेसिज्म, फिर सेक्सुअलिटी, वायलेंस, डिसीज, बीमारियां। अभी आ रहा है ना समझ में नेचुरलिज्म, है ना, करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन एंड फिल्थ। आई डोंट नो व्हाट इज फिल्थ, चलो छोड़ो, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, आगे बढ़े। वेरिज्मो, ये एक मूवमेंट था वेरिज्मो, है ना, द एम टू डिस्क्राइब रियलिटी। वेरिज्मो एक मूवमेंट था जिसका मतलब क्या था, रियलिटी को डिस्क्राइब करना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जियोवानी वर्गा, है ना, एक राइटर थे, दे दिया। चलो आ गई ये। फिर हम देखें हिस्टोरिकल रियलिज्म। हिस्टोरिकल रियलिज्म में इतिहास की बातों को वास्तविकता के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये था। अब देख रहे हैं रियलिज्म इन द नॉवेल्स। नॉवेल्स में रियलिज्म किस किस कंट्री में देखा, तो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राइटर्स ने रियलिज्म पे काफी ज्यादा काम किया, बहुत सारे हैं। फिर यूके में दिया है, देखो इसको तुम लोग कर लेना, पढ़ लेना कुछ चीजें, ये पूरा जो अपन हम लिंक भी डाल देंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स में कौन कौन राइटर रहे, एक सरसरी नजरों से देख लेना, ये ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे। फिर यूरोप, इनमें हमने ये बेल्जैक के बारे में पढ़ा था ना, होनोर डी बेल्जैक। फिर देखें ना, ये गुस्ताव फ्लोबर्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंच राइटर, है ना, इनका जो वर्क है मैडम बोवरी, तो मूवी भी बन चुकी है ना, एक ब्यूटीफुल लेडी की कहानी है, सेलिब्रिटी होती है ना, ये बर्बादी की। फिर फिर तो नॉवेल्स की बात हो गई, अब थिएटर की बात होगी। थिएटर में रियलिज्म कैसे कैसे यूज हुआ, ये तो हमें देख लेना है। ना भी देख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका क्रिटिसिज्म, दुनिया भर में अच्छों ने सबमिट हुआ, इनमें से एक थे ये कैथरीन गेलघर, अपने व्यूज रखे, ठीक है, बस ज्यादा इसको आगे नहीं ले जा। तो ये था हमारा रियलिज्म, तुम्हारे लिए जरूरी जितना था वो बता दिया। टीप होगी थोड़ी, अपने सेंस से लिखोगी, फीलिंग आ गई ना, इंग्लिश वर्ड कलेक्ट करो।
देन यू कैन एक्सप्लेन। इस टेक्स्ट को कॉपी करना भी मूर्खता, कहीं से भी कॉपी करना मूर्ख। फिर भी कोई छोटी परिभाषा मिले दैट यू हैव टू यूज। क्लियर? ये देखें